अस्सलाम वालेकुम, सैर के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। मेरा नाम इदत मकसूद है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट और पाकिस्तान की पहली सप्लीमेंट एक्सपर्ट हूँ। सेहत और ग़िज़ाइयत के शोबे में कई सालों की मुताले और तजर्बे के साथ मैं लोगों को उनकी बीमारियों पर काबू पाने के लिए बाइख्तियार बनाना चाहती हूँ और अपने चैनल के ज़रिए मैं नई रिसर्च के मुताबिक कई राज़ों से पर्दा उठाती हूँ। जब ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है तो इसके बारे में ना सिर्फ एक ही आगाही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि वक्त पर टाइमली इसको समझना और उसके जरिए इसको ट्रीट करना, इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना इंतहाई जरूरी है। इसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। ये बहुत तेजी से ख्वातीन के अंदर फैलने वाला मर्ज है। छोटी उम्र की ख्वातीन, बड़ी उम्र की ख्वातीन सब इसका शिकार हो रही हैं। लेकिन आज की वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ इस तरह के वार्निंग साइंस बताती हूँ जिनके बारे में हर औरत का जानना जरूरी है, ताकि वो वक्त पर इसकी ना सिर्फ की शनाख्त कर सके, बल्कि सेहत और अपनी तंदुरुस्ती और अपने जिस्म की हिफाजत कर सके। अनलकीली ऐसा है कि ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल रेट बहुत कम है, क्योंकि ख्वातीन इसकी तरफ से बहुत लापरवाह रहती हैं और इसकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो ना देने की वजह से ये जो वार्निंग साइंस हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद गंभीर होना शुरू हो जाते हैं और ये तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी मुहर्रिक हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। इसकी आपका लाइफस्टाइल जो है वो इसका फैक्टर हो सकता है, जीन्स इसके फैक्टर हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजिंग और इसी तरह एनवायरनमेंट, आपका इर्द गिर्द का माहौल, ये सारी चीजें इसके फैक्टर्स में आ सकती हैं। अभी तक रिसर्चर, साइंसदान इसकी कोई भी एक फैक्टर जो है वो इसका फिक्स करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं इस तरह की 5 इलामात उंगलियों पे आपको बताऊंगी कि जिसके बाद आप अपने सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कहीं इनमें से कोई साइन आपके अंदर तो नहीं। अब ये जो इलामात हैं ये मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन इनके ऊपर जोर देना, इनके इम्पोर्टेंस को समझना और इसको टाइमली डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि जितनी जल्दी आप इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे उतनी जल्दी इसका क्योर कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली इलामत है वो लंप इन द ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट के अंदर जब भी आपको थोड़ी सी भी कोई तब्दीली महसूस हो, अगरचे ये जो गुठली है, जरूरी नहीं है कि ये कैंसर की ही इलामत हो। ये गुठली जो है ये हो सकता है कि ये कोई सिस्ट हो, और आमतौर पे वो ख्वातीन जो कि अभी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान से गुजर कर आई हैं, उन ख्वातीन में इंसिस्ट का होना आमतौर पे पाया जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कोई तब्दीली महसूस हो तो आप फौरन अपने हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं, अपने डॉक्टर से रजू करें और एक दफा जरूर अपना चेकअप करवाएं, ताकि ये तसल्ली हो सके कि आया ये लंप कैंसरियस तो नहीं है। दूसरे नंबर पे यही लंप आपको अपने बगल में या शोल्डर बोन में महसूस हो सकता है, और अगर आपको लगे कि ये जो लंप है ये आपको तकलीफ दे रहा है, या ये कि इसका रंग जो है थोड़ा रेडिश है, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। लेकिन हर लंप मैं दोबारा कहूंगी कि कैंसरियस नहीं होता। मे भी आपको कोई ऐसा आपने ड्यूडेंट इस्तेमाल किया है जिसका रिएक्शन के तौर पे भी वो लंप बन सकता है, या कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है उसकी वजह से, या कुछ लोगों को कुछ ख्वातीन को अगर वो ब्लेड का टक लग जाए तो उसकी वजह से भी ये लंप हो सकता है। लेकिन बहरहाल चूंकि एहतियात जरूरी है और ख्वातीन के अंदर ये मसला तेजी से फैल रहा है, इसलिए अगर आपको लंप महसूस हो तो हेल्थ प्रोफेशनल के पास लाजमी जाएं, अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करें। तीसरे नंबर पे ब्रेस्ट में अगर स्वेलिंग महसूस हो किसी भी तरह की, अगर आपको ये लगे कि इसके टिश्यू के अंदर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, स्वेल हो रहा है, या ये कि इसका टेक्सचर जो है वो ऑरेंज के छिलके, माल्टे के छिलके की तरह का हो रहा है, या ये कि अगर आपको ये लगे कि इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है, तो इसमें से कोई भी साइन जब आपको लगे कि थोड़ा सा आपको तब्दीली महसूस हो रही है, तो फौरन अपने हेल्थ प्रोफेशनल से रजू करें। नेक्स्ट जो है वो निपल्स के ऊपर हम बात करेंगे कि जब आपको लगे कि निपल्स के अंदर से या तो कोई थोड़ा सा फ्लूइड आ रहा है, या ये कि निपल्स के अंदर से कोई सफेद रतूबत नहीं आ रही, लेकिन वो बहुत शदीद तकलीफ महसूस हो रही है और उसका इर्द गिर्द का जो एरिया है वो आपको लाल महसूस हो रहा है, उसमें लाली महसूस हो रही है, तो भी जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें। आखिर नंबर पे मैं दोबारा बात करूंगी निपल्स के हवाले से कि अगर आपको इसकी अपीयरेंस में ये महसूस हो कि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इन्वर्ट हुआ है पोजीशन में,
یا یہ کہ آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ ایچنگ ہو، خارش ہو، یا یہ کہ آپ کو تھوڑا بہت بھی کوئی ہلکا پھلکا بلڈ محسوس ہو، تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہوتی ہے اور فوراً ضرورت ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ان میں سے کوئی بھی سائن ہو، یہ 5 سائن میں نے ذکر کیے ہیں، لیکن میں بار بار کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کینسیریس ہو، لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی ایک سائن آپ کو محسوس ہو تو جتنی جلدی ہو سکے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور سیلف ایگزامینیشن کے اوپر میں بات کرتی ہوں. سیلف ایگزامینیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی سیدھی جگہ کے اوپر لیٹ کے اپنا ایک ہاتھ بالکل بیڈ کے ساتھ اوپر لگا دیں اور اس کے بعد 2 انگلیوں کی مدد سے آپ اپنے بریسٹ کا پورا دبا کے جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں اس کے اندر کوئی لمپ تو نہیں. اگر آپ کو یہ لمپ محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں ڈاکٹر کے پاس جائیں. کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں. جتنا جلدی آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، جتنا ٹائملی آپ اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ سروائیول ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوتی ہوں. میرا مقصود ہے سائننگ آف. سی یو.